से होती है, जहाँ लिन फेंग ने थंडर ड्रैगन की मदद से उस डिवाइन लोटस फ्लावर के चारों तरफ लगे हुए उस बैरियर को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस डिवाइन बैरियर को वहाँ पे टूटते हुए देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग से कहता है, इस डिवाइन बैरियर को डिस्ट्रॉय करने में मैंने भी तुम्हारी मदद की है, इसलिए अब तुम इस डिवाइन लोटस फ्लावर के डिवाइन लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए मुझे रिकवर करना होगा। और ये कहते हुए थंडर ड्रैगन दोबारा वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी के अंदर चला गया था, जो देखकर शाओटियन वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उसे कहता है, मास्टर ये थंडर ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा लालची है, ये हर समय किसी न किसी तरह से बस अपनी पावर को बढ़ाने के बारे में सोचता रहता है। मुझे तो लगता है ये हमारे साथ इसे पावर के लालच के लिए रहा है, क्योंकि जब हम मुसीबत में होते हैं तब तो ये हमारी मदद करने के लिए नहीं आता, लेकिन जब बात इसके अपने फायदे की आती है तो ये उसी समय हमारी मदद करने के लिए आ जाता है। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है, थंडर ड्रैगन की रियल पावर एक ट्रू गॉड के बराबर है, लेकिन क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से वो स्ट्रायर के अंदर ही रह रहा है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए उसे जब भी अपनी पावर बढ़ाने का मौका मिलता है तो वो उसे अपने हाथ से नहीं जाने देता। और क्योंकि थंडर ड्रैगन क्रिटिकल सिचुएशंस में हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए हमें यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमें थंडर ड्रैगन की मदद की जरूरत ही ना पड़े। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन लोटस फ्लावर को लेने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि उस डिवाइन लोटस के अंदर से एक फ्लेम स्पिरिट निकलते हुए जल्दी से वहाँ से भागने लगी थी, जो देखकर शाओटियन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि इस डिवाइन लोटस फ्लावर के अंदर एक फ्लेम स्पिरिट भी होगी। और अभी शाओटियन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लेम स्पिरिट को वहाँ पे पकड़ लिया था। उस फ्लेम स्पिरिट को देखते ही लिन फेंग की गॉड स्वॉर्ड से जल्दी से ब्लेजिंग बाहर आ गया था, जहाँ वो उस फ्लेम स्पिरिट को देखते हुए लिन फेंग से कहता है, मैं इस फ्लेम स्पिरिट की मदद से अपने पावर्स को बहुत जल्द बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इस फ्लेम स्पिरिट के अंदर ट्रू फायर मौजूद है, तो अगर तुम ये फ्लेम स्पिरिट मुझे दे देते हो तो मैं फ्यूचर में तुम्हारी और भी ज्यादा मदद कर पाऊंगा। ब्लेजिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने भी वहाँ पे उस फ्लेम स्पिरिट को ब्लेजिंग को ही दे दिया था, ताकि वो भी अपने पावर्स को बढ़ा सके। और उसके बाद देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे उस डिवाइन लोटस फ्लावर को भी ले लिया था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन ऑरा निकल रहा था, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये डिवाइन लोटस फ्लावर तो मेरी सोच से भी ज्यादा खास निकला, क्योंकि ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये डिवाइन लोटस फ्लावर इतना ज्यादा प्योर निकलेगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन के मुंह में भी वहाँ पे पानी आ गया था। वो जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उससे कहता है, मास्टर क्या आप इस डिवाइन लोटस फ्लावर का कुछ हिस्सा मुझे भी दे सकते हैं। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे उस डिवाइन लोटस फ्लावर की 2 पत्तियां तोड़कर वहाँ पे शाओटियन को दे दी थी, और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे शाओटियन से कहता है कि जल्द से जल्द इन पत्तियों को रिफाइन करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाओ। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो शाओटियन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन शाओटियन की तरह उसकी ड्रैगन स्वॉर्ड भी वहाँ पे काफी ज्यादा लालची थी। वो भी वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उस डिवाइन लोटस फ्लावर की एक पत्ती की मांग करने लगी थी, और क्योंकि हमारे हीरो लिन फेंग का भी दिल काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसने भी वहाँ पे खुशी खुशी उस डिवाइन लोटस फ्लावर की एक पत्ती तोड़कर वहाँ पे उस ड्रैगन स्वॉर्ड को भी दे दी थी। वहीं लिन फेंग भी वहाँ पे उस डिवाइन लोटस फ्लावर की एक पत्ती को तोड़ते हुए उसकी मदद से वहाँ पे कल्टीवेट करने लगा था। और जैसे जैसे लिन फेंग वहाँ पे उस डिवाइन लोटस फ्लावर की पत्ती को रिफाइन कर रहा था, हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था, जो कि लिन फेंग की बॉडी से होता हुआ सीधा ऊपर आसमान में जा रहा था। और देखते ही देखते लिन फेंग की उस खतरनाक स्पिरिचुअल पावर की वजह से वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी बनने लगी थी, जिसे सेंस करके थंडर ड्रैगन जल्दी से बाहर आते हुए वहाँ पे लिन फेंग से कहता है, बहुत अच्छे, जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल और खतरनाक निकले। तुमने बस यहाँ पे एक ही डिवाइन लोटस फ्लावर की पत्ती को रिफाइन करके ही हेवनली ट्रिब्यूलेशन को स्टार्ट कर दिया, जिसे ऑब्जर्व करते हुए अब मैं खुद को बहुत जल्द रिकवर कर पाऊंगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मिस जून और जूनर को देखते हैं, जो कि उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बनते हुए देखकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब लिन फेंग को यहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना जो करना था। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, जिसे महसूस करके थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए कहता है कि ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन उतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है जितनी मुझे चाहिए थी, इसलिए इसे तुम ही ऑब्जर्व कर लो। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन की थंडर लाइटनिंग को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने लगा था। और लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट उस थंडर लाइटनिंग को ऑब्जर्व करते हुए देखकर जूनर और मिस जून को तो वहाँ पे उसकी काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी, जबकि लिन फेंग को वहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे उस थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्री ऑफ लाइफ की पावर को बढ़ाने लगा था। असल में लिन फेंग यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ को एडवांस लेवल पे ले जाना चाहता था, क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ की मदद से लिन फेंग की सोल के साथ साथ उसकी बॉडी भी इमॉर्टल हो सकती थी। और यही सोचकर लिन फेंग वहाँ पे जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा थंडर लाइटनिंग्स को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने लगा था। और इसी तरह देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन की सारी थंडर लाइटनिंग को वहाँ पे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, पर इससे लिन फेंग ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वहाँ पे निराश होते हुए खुद से ही कहता है कि मैंने तो सोचा था कि इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन की थंडर लाइटनिंग को ऑब्जर्व करते हुए मैं नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग से कहता है कि अभी तुम अपने ब्रेक थ्रू से बहुत ज्यादा दूर हो, तो इसलिए अभी तुम्हें अपने ब्रेक थ्रू करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक तुम 20 रियल में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते तब तक तुम मेरी गॉड लेवल टेक्निक्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने भी वहाँ पे ठान ली थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे 20 रियल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा। और यही सब सोचते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड मास्टर सोल को भी बाहर निकाल लिया था, जहाँ थंडर लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने के बाद उसकी पावर भी वहाँ पे दुगनी हो चुकी थी, जो देखकर लिन फेंग को भी वहाँ पे थोड़ी खुशी मिलती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें स्वॉर्ड इमॉर्टल पैलेस के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर जू चेंग स्वॉर्ड मास्टर से मदद मांगने के लिए आया हुआ था। वो स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे अपनी बातों में फंसाते हुए कहते हैं कि कैसे मिस जून और जूनर अपने कुछ आउटसाइडर साथियों के साथ मिलकर ऐसा टजूजी को खत्म करते हुए उनकी जगह लेना चाहती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी स्वॉर्ड फैमिली मिस जून और उसके साथियों को खत्म करने में
मेरी मदद करे। अगर आपकी सोड फैमिली मुझे नया लीडर बनने में मदद करती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फ्यूचर में आपकी सोड फैमिली की बहुत ज्यादा मदद करूंगा, ट्रायस से भी और मैन पावर से भी। ट्रायस का नाम सुनकर हम देखते हैं कि सोड मास्टर की आंखों में भी चमक आ गई थी। वो अचानक अपनी जगह पे खड़े होकर मास्टर जू चेंग से कहते हैं कि अगर हम तुम्हें नया लीडर बनने में मदद करते हैं तो क्या तुम हमें यन फैमिली का वो टायर लाकर दोगे जिसकी मदद से गोल्डलैंड में जाया जा सकता है। सोड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जू चेंग को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आती, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसे किसी टायर के बारे में कभी भी नहीं सुना था। मास्टर जू चेंग को वहाँ पे इस तरह से कंफ्यूज होते हुए देखकर सोड मास्टर उसे वहाँ पे उस टायर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यन फैमिली के पास एक गोल्ड लेवल का टायर मौजूद है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो गोल्डलैंड तक जा सकते हैं। और कहा जाता है कि गोल्डलैंड में ऐसे ऐसे खास और पावरफुल टायर्स मौजूद है जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, पर यन फैमिली ने अपने उस गोल्ड लेवल के टायर को सभी की नजर से छुपा के रखा हुआ है, इसलिए उस टायर के बारे में बहुत ही ज्यादा कम लोग जानते हैं। असल में यन फैमिली को ऐसा लगता है कि आउटसाइड वर्ल्ड से कोई उनका मसीहा आने वाला है जो कि उसी गोल्ड लेवल टायर का इस्तेमाल करते हुए उनकी यन फैमिली को आजाद करवाएगा। लेकिन पिछले 1 लाख सालों तक लगातार इंतजार करने के बावजूद भी अभी तक उनका वो मसीहा नहीं आया, जिसका मतलब है कि वो मसीहा आने भी नहीं वाला। पर अगर वो गोल्ड लेवल का टायर हमारे हाथ में लग जाए तो हम लोग इस फोरबिडन एरिया से आजाद हो सकते हैं। तो इसलिए जो चैंग, मैं चाहता हूँ कि तुम उस टायर को पाने में हमारी मदद करो, बदले में हम भी तुम्हारी लीडर बनने में मदद करेंगे। और अगर एक बार वो गोल्ड लेवल का टायर हमारे हाथ में लग गया तो हम लोग मिलकर इस टायर का इस्तेमाल करते हुए इस फोरबिडन एरिया से बाहर निकल जाएंगे। सोड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जू चेंग वहाँ पे अपने मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो गया था, और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे लिन फेंग के बारे में सोचते हुए कहता है तो इसका मतलब है वो लड़का ही आउटसाइडर कल्टीवेटर है जिसका यन फैमिली पिछले लाखों सालों से इंतजार कर रही थी। अब मुझे समझ आ रही है कि आखिर यन फैमिली उस आउटसाइडर को इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों दे रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि वही उनका मसीहा है। लेकिन यन फैमिली को किसी आउटसाइडर मसीहा की नहीं बल्कि मेरे जैसे एक मसीहा की जरूरत है। और यही सब सोचकर मास्टर जू चेंग ने वहाँ पे सोड मास्टर के साथ हाथ मिला लिया था। वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे की मदद करने का फैसला करते हैं, और ये डील तय होने के बाद वो सभी लोग वहाँ पे यन फैमिली की तरफ ही निकल गए थे, जहाँ मास्टर जू चेंग, सोड मास्टर और उसके 2 साथी भी मौजूद थे जो कि बहुत ही तेज से वहाँ पे यन फैमिली की तरफ ही बढ़ रहे थे, जिसे यन फैमिली के गार्ड ने भी दूर से आते हुए देख लिया था। इसलिए उस गार्ड ने जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी यन फैमिली के मेंशन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था। उस गार्ड कल्टीवेटर के साथ साथ मिस्टियान भी वहाँ पे मौजूद थी, जिसे देखकर वो गार्ड जल्दी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द जाकर एसेस्टर जूजी को इस सब के बारे में बताना होगा। उस गार्ड कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टियान भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे एसेस्टर जूजी को ये सब बताने के लिए चली गई थी। और तब तक सोड मास्टर और मास्टर जू चेंग भी वहाँ पे अपने साथियों के साथ पहुंच चुके थे, जहाँ वो गार्ड कल्टीवेटर सोड मास्टर को देखकर उन्हें वहाँ पे ग्रीट करता है। लेकिन उसके साथ मास्टर जू चेंग को देखकर उसे वहाँ पे मास्टर जू चेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहते हैं जू चेंग तुम्हारी यहाँ पे दोबारा वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। उस गार्ड कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जू चेंग को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी पास का इस्तेमाल करते हुए उस गार्ड कल्टीवेटर के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन मास्टर जू चेंग को वो हमला वहाँ पे उस गार्ड कल्टीवेटर को लग पाते उससे पहले वहाँ पे ग्रेट एल्डर की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे आते हुए मास्टर जू चेंग के हमले को वहीं पे डिस्ट्रॉय करके उस गार्ड कल्टीवेटर की वहाँ पे जान बचा ली थी। और वो ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे मास्टर जू चेंग को धमकी देते हुए कहते हैं पिछली बार तो तुम बचकर यहाँ से भाग गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जू चेंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम अंधे हो गए हो या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, रोज से देखो मैं किसके साथ आया हूँ, मैं यहाँ पे सोड मास्टर का साथी बनकर आया हूँ और सोड मास्टर यहाँ पे एसेस्टर जूजी के साथ मिलना चाहते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टियान ने भी ये सारी बात जाकर वहाँ पे एसेस्टर जूजी को बता दी थी, और ये पता चलती एसेस्टर जूजी वहाँ पे समझ चुकी थी कि सोड मास्टर और मास्टर जू चेंग यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा प्लान करके आए हैं। इसलिए वो मिस्टियान से कहते हैं कि जल्द से जल्द लिन फेंग, जूनर और मिजुन तीनों को उस गोल्डलैंड से वापस आने के लिए बोलो। और ये कहकर एसेस्टर जूजी खुद वहाँ पे सोड मास्टर से मिलने के लिए चली जाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें गोल्डलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फेंग अपने ट्रेंस और अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ लिन फेंग वहाँ पे डिवाइन लिक्विड को भी कलेक्ट कर रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए टोंगटियार रियलम के 5th लेयर में पहुंच चुका था, जिसके बारे में अभी शाओटियान वहाँ पे खुश होते हुए लिन फेंग को बता ही रहा था कि तभी अचानक ही हम देखते हैं कि लिन फेंग का टोकन वहाँ पे चमकने लगा था, जिसे देखकर लिन फेंग कहता है कि जरूर यन फैमिली के ऊपर कोई मुसीबत आई है। और ये कहते हुए लिन फेंग वहाँ पे जूनर और मिजुन की तरफ देखने लगा था, जहाँ पे वो दोनों भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।